हाय एवरीवन। आज के हमारे एनसीईटी पॉडकास्ट में हमारे साथ है एनआईटी अगरतला से मनीष कुमार भारती। ये मेरे बैचमेट ही है। आज इनका इंटरव्यू होने वाला है। मनीष। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले सौर्या भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने चैनल पे मुझे आने का मौका दिया। मेरा नाम मनीष कुमार भारती है, मैं तिनसुकिया आसाम से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया से की है। 10-12 दोनों मैंने वहीं से किया है और फिलहाल मैं अभी एनआईटी अगरतला में बीएससी बीएड परस्यू कर रहा हूँ। तो मनीष, आप जैसे कि मेरे बैचमेट है एनआईटी अगरतला में, आज मैं आपसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं, एक्साइटेड भी हैं, थोड़ा नर्वस भी हैं, बट ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का इंटरव्यू ये 3 सेगमेंट पे है। पहला सेगमेंट है इसमें एनसीईटी टॉप, जिसमें एनसीईटी से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे मनीष से। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है मनीष आपसे। स्टार्टिंग में आपने मतलब अपना पूरा जर्नी बताइए, स्टार्टिंग से 10th 12th फिर एनसीईटी के बारे में कैसे पता चला? एज सच मेरा एनसीईटी का तो पहले कोई प्लान नहीं था। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, 1 साल मैंने ड्रॉप भी लिया 12th के बाद। बट बीच में फिर मुझे पता चला कि एनसीईटी करके भी कोई एक एग्ज़ाम है और मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन टीचिंग की तरफ भी था, तो मैंने नीट के साथ साथ सोचा कि चलो इसको भी देते हैं और ऐसे ही मैंने एनसीईटी का एग्ज़ाम दिया। डोमेन तो मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था जब नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। बाकी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैंने जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का थोड़ा प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो एज सच मतलब आपका डोमेन पहले से ही स्ट्रांग था, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जैसा आपने बताया। आप थोड़ा सा जैसे एस्पिरेंट्स लोग को जैसे डोमेन तो सब प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जनरल टेस्ट और लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आप थोड़ा सा मतलब डिटेल में गाइड कर सकते हैं कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था या फिर इन लोग को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? हाँ, बट जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश काफ़ी लोग लेते हैं, हिंदी भी लेते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो सीयूईटी देते हैं। तो सीयूईटी में जो वो लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर उस वही प्रिपेयर करके अगर वो एनसीईटी भी दे तो उनका लैंग्वेज में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। बाकी रह गया जनरल टेस्ट, भी काफ़ी लोग देते हैं सीयूईटी में, वो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सीयूईटी के काफ़ी सारे चैनल्स है यूट्यूब पर, आप वहाँ से जनरल टेस्ट और लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हैं। रह गया टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एज सच कोई खास चैनल है भी नहीं मेरे ध्यान में, बट फिर भी मिल जाएंगे आपको। और मेरे हिसाब से तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपने सारा ही सब्जेक्ट्स यूट्यूब से प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष मेरा आपसे। व्हाई डिड यू चूज आईटीपी प्रोग्राम, और आपने एनआईटी अगरतला को क्यों चूज किया? थोड़ा सा आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एज सच तो मुझे पता नहीं था कि एनसीईटी बोल के भी कोई एग्ज़ाम होती है। मैं तो अपना नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट जब मुझे पता चला एनसीईटी बोल के कोई एग्ज़ाम है और इसे बीएससी बीएड हो रहा है और मेरा टीचिंग की तरफ भी थोड़ा इंक्लिनेशन था, तो मैंने इसे चूज़ किया। और रही बात एनआईटी अगरतला चूज़ करने की, तो मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि इसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा कम है। जैसा कि बीएससी बीएड के लिए अगर बाकी इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 लाख 12 लाख, बट यहाँ आपका अप्रॉक्स 4 लाख में पूरा बीएससी बीएड कंप्लीट हो जा रहा है। और बीएससी बीएड के लिए इतना फ़ी देना मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता है, इसीलिए मैंने अगरतला चूज़ किया। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी रीज़नेबल था और सही भी है, यहाँ का इन्वायरमेंट भी सही है इस कोर्स का। आपने बहुत अच्छा आंसर किया। एनआईटी अगरतला में जितने लोग आए हैं कहीं ना कहीं वो लोग सारा यही रीजन एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ का फी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑल आईआईटीज और एनआईटीज। यहाँ अगर आप कम फीस में पूरा बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मनीष आपसे कि आपका एनसीईटी स्कोर क्या था? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने कैटेगरी के साथ। प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा एनसीईटी स्कोर 283 था और मेरा कैटेगरी जनरल था। अच्छा, मतलब 283 में आपका एनआईटी अगरतला में हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्स आप कट ऑफ बता सकते हैं एनआईटी अगरतला का, रफ डाटा, क्योंकि आपके बैचमेट्स का आपको आइडिया जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था वो तो जनरल का अराउंड 300-290 के अप्रोक्स गया था, जैसा मुझे मेरे दोस्तों से पता चला है। बाकी स्पॉट राउंड में 270 के आसपास गया था, मेरा भी स्पॉट राउंड में हुआ 283 में। अच्छा, सही है। चलिए, तो हमारा पहला सेगमेंट इंटरव्यू का खत्म हो चुका है, एनसीईटी टॉक। अब सेकंड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड सेगमेंट है कॉलेज डायरीज। अब हम लोग कॉलेज के बारे में, एनआईटी अगरतला के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं मनीष के साथ।
तो मनीष, आपसे पहला क्वेश्चन है कॉलेज डायरीज का कि कैंपस का रिपोर्ट कार्ड आप थोड़ा सा दीजिए। जैसे मतलब सबसे पहले आप कॉलेज में एंट्री लिए कैंपस में, तो आपको कैसा फील हुआ जैसे ही आप एनआईटी अगरतला में एंट्री लिए? पहले तो जिस दिन मैं आया उस दिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि सब जानते हैं कि एनआईटी और आईआईटी काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो नर्वस होना तो जाहिर सी बात है। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, एडमिशन हुआ, हॉस्टल अलॉट हुए, दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त मिले, उनके साथ मस्ती हुई, तो धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो गया। पहले घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी, याद तो अभी भी आती है, बट ठीक है, इन लोग के साथ सब मैनेज हो जाता है। जैसा कि मनीष बता रहे, हॉस्टल में होम सिकनेस होता है, बहुत लड़कों को भी होता है। मतलब हम लोग जैसे जब घर पे थे तो लगता था कि बाहर जाना है, बट जब हॉस्टल आए तो घर की यहाँ बहुत याद आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा या फिर मनीष का, ऐसे सारे ऑलमोस्ट सारे बॉयज लोग का यही हाल है कि यहाँ पे होम सिकनेस फील होता है हम लोगों को। तो वैसे मनीष भी हमारे दोस्त, इनको भी बहुत मतलब घर की याद आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मनीष से हम लोग करते हैं। अपने कॉलेज को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है आपको, एनआईटी अगरतला को। एनआईटी अगरतला को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ का नाइट लाइफ काफ़ी बेस्ट है। मतलब रात को खाना खा लो, सुबह क्लासेस, रात को खाना खाओ, उसके बाद हॉस्टल से बाहर निकलो, पूरा कैंपस राउंड मारो और मस्ती करो, और क्या, कॉलेज में यही है बस। जैसा कि मनीष बता रहे हैं, हमारा कॉलेज जो है ये लस्ट ग्रीन कैंपस है, मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया इसमें कवर हो जाता है। जैसे कल रात का ही आपको बात बताते हैं हम लोग कि रात को हम लोग 3 बजे तक वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और नाइट लाइफ आईआईटीज एनआईटीज में नाइट लाइफ ही यहाँ का बेस्ट होता है, मतलब क्योंकि आप ओवरऑल पूरे दिन भर आप क्लासेस में बिजी रहेंगे, बट यहाँ का नाइट लाइफ भी जो है वो मतलब बेस्ट होता है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप बता सकते हैं सब्जेक्ट्स आपका फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा है? हाँ, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स तो अगर एडुकेशन की बात करूँ तो एडुकेशन के 4 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी हमारा जो मेन कोर्स है साइंस का, बीएससी का, उस वो सब्जेक्ट्स हैं। 4 कोर्स में है, पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, इवोल्यूशन इन इंडियन एडुकेशन है, आर्ट एडुकेशन है, और एक है हिंदी। और बाकी जो बीएससी के कोर्सेस हैं उसमें मेरा मेजर फिजिक्स है, और माइनर में फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे दोनों पढ़ना पड़ता है, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों। जैसा कि इन्होंने बताया इनका फिजिक्स मेजर है, बट एनआईटी अगरतला का एक रूल है कि अगर आपका एक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका एक मेजर होगा, बट जो 2 सब्जेक्ट बचेगा आपका मेजर को छोड़ के, वो आपको दोनों एज अ माइनर आपको पढ़ना होगा। जैसे इनका फिजिक्स मेजर है तो इनका माइनर हो गया मैथ्स और केमिस्ट्री। तो एनआईटी अगरतला का ऐसा रूल है कि आपका जो एक मेजर होगा आपके, फिर आपको 2 माइनर भी पढ़ना होगा। ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए। फिर सेकंड ईयर से आपका माइनर चेंज हो जाएगा या फिर माइनर हट जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा हॉस्टल और मेस के बारे में बताइए कि यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी कैसा और मेस फूड कैसा है? यहाँ पे 2 हॉस्टल्स हैं। पहला तो एक आरएनटी हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर को अलॉट होता है। बाकी एक आर्यभट्टा हॉस्टल है जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को अलॉट होता है। तो आरएनटी हॉस्टल तो काफ़ी बेस्ट है, नया नया बना है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो मॉडर्न हॉस्टल में होनी चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और रही बात मेस की, तो मेस भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ 3-4 मेसेस हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपको एक मेस मिलेगा, और बाकी सेकंड ईयर से आप अपना मेस चूज़ कर सकते हैं। तो मेस का खाना भी यहाँ अच्छा है, मतलब उतना बेकार भी नहीं कह सकते, ठीक है, डिसेंट है, खा के रह सकता है आदमी, पढ़ सकता है, काम चलाया जा सकता है। काम चलाया जा सकता है। मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आप घर से दूर आएंगे तो आपको थोड़ा सा इश्यूज फेस करने मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर से आपका यहाँ पे हैबिट हो जाएगा और मेस वगैरह भी सब इम्प्रूव हो जाएगा सेकेंड ईयर से। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा सा, एनआईटीज और आईआईटीज का। एनआईटीज और आईआईटीज की सबसे खास बात तो यही है कि एकेडमिक के साथ साथ हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। जैसा कि मैंने बताया कि रात को तो कैंपस लाइफ है ही, साथ में हॉस्टल लाइफ भी है, दोस्तों के साथ एक रूम में बंद होके वीडियोस बनाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें करना, तो यही है हॉस्टल लाइफ। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया कि एनआईटीज और आईआईटीज में बेस्ट होता है यहाँ का हॉस्टल लाइफ, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे दिन आप बिजी रहेंगे क्लासेस में, बट जो इवनिंग का टाइम होगा या फिर जो नाइट होगा उसमें आप पूरा इंजॉय करते हैं, पूरा चिल करते हैं आप फ्रेंड्स के साथ। सही कहा? तो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है मनीष के साथ कि सीनियर का यहाँ बिहेवियर कैसा है, सीनियर से आप लोग का इंटरेक्शन कैसे हुआ, बीएससी बीएड या फिर बीटेक के सीनियर के साथ या फिर एमएससी एमटेक वाले सीनियर लोग के साथ? आप थोड़ा बताइए कि बिहेवियर कैसा है उन लोग का या इंटरेक्शन कैसे हुआ।
सीनियर्स की बात करूँ तो हमारे सीनियर्स काफ़ी पोलाइट हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और बीएससी बीएड के भी नहीं, बीटेक के भी सीनियर्स यहाँ बहुत बहुत मस्त है। जैसा कि सर ने बताया, कल रात को हम लोग 3 बजे तक वॉलीबॉल खेल रहे थे। हम 4th ईयर के सीनियर्स के साथ ही खेल रहे थे। और बाकी जो एमटेक के सीनियर हैं उन लोग भी काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, गाइड भी करते हैं बहुत अच्छा। तो सीनियर्स तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, एकदम मतलब फ्रेंड वाली वाइब आती है, ऐसा नहीं लगता कि जैसा बाकी कॉलेजेस में होता है वैसा नहीं, सीनियर बहुत सही है। बहुत लोग बोलते हैं कि आईआईटीज और एनआईटीज में ऐसा सच रैगिंग वगैरह बहुत होता है, तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ रैगिंग हुआ था जब आप आए थे कॉलेज? तो नहीं, रैगिंग नहीं हुआ था, हमारा इंट्रो हुआ था, सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा इंट्रो लिया था। और बाकी उसके बाद भी आगे बताया था कि कैसे 4 साल यहाँ गुजारने हैं, बाकी का टाइम कैसा जाएगा और क्या-क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, कैसे स्कोर करें, बाकी सब उन्होंने ही बताया। जैसा कि मनीष ने बताया कि सीनियर्स यहाँ बहुत हेल्पफुल है, मतलब इन लोग बहुत हेल्प करेंगे आपको, छोटे से छोटा प्रॉब्लम में और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम में। इन लोग डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कनेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। और सीनियर्स बहुत ही ज्यादा हम्बल है, पोलाइट है, मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर है सीनियर्स का, चाहे वो एमटेक के सीनियर हो या फिर बीटेक के हो या फिर हमारे बीएससी बीएड के सीनियर हो। यहाँ ओवरऑल जो कैंपस में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब सीनियर्स के साथ भी और हमारा बैचमेट्स के साथ। बहुत जो नेक्स्ट ईयर के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे एनसीईटी के लिए, आईआईटीज या फिर एनआईटीज को जो टारगेट करेंगे, तो उन लोग के मन में एक डाउट होता होगा कि क्या बीएससी बीएड और बीटेक को हॉस्टल्स अलग अलग अलॉट होते हैं या फिर एक ही हॉस्टल में? तो मनीष, आप इसका आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा अच्छे से। नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बीएससी बीएड वाले अलग हॉस्टल में रहते हैं और बीटेक वाले अलग हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं। और जो क्लासेस हैं वो भी एक ही साथ लगती है। इनफैक्ट जो मैथमेटिक्स की क्लासेस है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में लगती है प्रॉपर, और बीएसएमएस के साथ लगती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोर्स नॉन टेक्निकल है तो हमें अलग रखा जा रहा है, बिल्कुल नहीं, हमें साथ सब एक ही अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है यहाँ। जैसे कि मनीष ने कहा कि बीएससी बीएड और बीटेक वाले सब एक ही साथ रहते हैं। जैसे मैं बता दूं, मेरा जो रूममेट है वो बीटेक का कंप्यूटर साइंस का बंदा है और मेरा है बीएससी बीएड। हम लोग एकदम मतलब फ्रेंडली, बहुत अच्छा रूममेट है मेरा। जैसे बहुत लोग का रूममेट बीटेक का है, बहुत लोग का बीएसएमएस का, और बहुत लोग का बीएससी बीएड का भी। जैसे जो मनीष का रूममेट है वो बीएससी बीएड का आई थिंक, और जो मेरे रूममेट है वो बीटेक का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीएससी बीएड अलग रहेंगे और बीटेक, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष के साथ। आप बताइए यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसा है एनआईटी अगरतला का? स्पोर्ट्स फैसिलिटी का मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी एकदम टॉप नॉच है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहीं है, एनआईटी आईआईटी का मिला के। और काफ़ी अच्छा यहाँ का स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट है। अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो वो काफ़ी कुछ यहाँ से अचीव कर सकता है, मेरा मानना ये है। क्योंकि स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो एकदम टॉप नॉच है। अभी रिसेंटली हमारे एनआईटी अगरतला से एनआईटी राउट के लगे थे वॉलीबॉल के प्लेयर्स इंटर एनआईटी में, और उन्होंने पोजीशन भी ग्रैब किया है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो काफ़ी तगड़ा है। जैसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप कोई सा भी स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो आपको अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको इंटर एनआईटी भी मौका मिलेगा, आपको इंटर एनआईटी जाने का भी मौका मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी मतलब अप टू द मार्क है, जैसा आप सोच सकते हैं आईआईटीज एनआईटीज में होना चाहिए उससे बहुत बेटर है यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है मेरा, क्लब्स के बारे में थोड़ा सा आप बताइए यहाँ के एनआईटी अगरतला के। क्लब्स तो यहाँ आप मतलब आप जिस फील्ड में सोच सकते हो उस फील्ड में आपको क्लब मिल जाएगी। अगर डांसिंग में जाना है, डिज़ायर, टीचिंग के लिए जाना है, यहाँ टीचिंग के लिए भी सबसे खास बात है, यहाँ टीचिंग के लिए भी एक क्लब है वीकेंड करके। वहाँ में भी यहाँ टीएसआर का कैंप है, वहाँ के लोगों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को वीकेंड में। तो बीएससी बीएड के लिए तो मेरे को सबसे बेस्ट क्लब वही लगता है। बाकी म्यूज़िक के लिए भी है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो उसके लिए भी क्लब है। मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हैं सारे क्लब आपको मिल जाएंगे। लिटरेचर, टीचिंग, डांस, सॉन्ग, सारे क्लब मिल जाएंगे। जैसा कि मनीष ने कहा, या ऑल ओवर आप जो भी सोच सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, वो सारे ही क्लब्स है यहाँ पे। जैसे मनीष भी बहुत सारे क्लब्स में ज्वाइन है। हम लोग के बीएससी बीएड के जो कोर्सेज में लोग हैं वो मतलब टोटल बहुत लोग उसमें बहुत सारे क्लब्स में ज्वाइन है। जैसे मनीष, आप बता सकते हैं आप किस क्लब में है? अभी तो मैं एक हमारा ड्रामेटिक क्लब है आवेग, मैं उसमें हूँ, थिंक इंडिया में भी हूँ। और बाकी मैं अभी तो फिलहाल नहीं सोच पाया, उतना मेरे को पता नहीं चल पाया क्योंकि मेरा स्पॉट राउंड में हुआ। बट नेक्स्ट ईयर मैं और भी क्लब में ज्वाइन करने वाला हूँ। और एक आपको और बात बता देते कि अगर आप क्लब्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं एनआईटीज में, तो आपको आईआईटीज भी जाने का मौका मिलेगा। जैसे आईआईटी खड़गपुर में भी फेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन लोग को आईआईटी खड़गपुर भी जाने का चांस मिलेगा। और बहुत सारे आईआईटीज गुवाहाटी, आईआईटी
खड़गपुर IIT दिल्ली, ऐसे बहुत सारे IITs में आपको मौका मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फेस्ट के बारे में, आप थोड़ा सा बताइएगा NIT अगरतला का कल्चरल फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट के बारे में। अभी रिसेंटली NIT अगरतला का कल्चरल फेस्ट पास हुआ है, मोक्षा 9। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, 3 दिन चला, काफ़ी सही था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया। और टेक फेस्ट भी होता है यहाँ, मतलब फेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। फेस्ट तो यहाँ एकदम रोज सुबह में उठते हैं, रोज सुबह में एक पता चलता है कि आज कोई नया प्रोग्राम है, आज कुछ हो रहा है ऑडिटोरियम में, मतलब फेस्ट का तो सही है। चलिए हाँ, और यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट अलग होता है, कल्चरल फेस्ट अलग होता है। आप भी अगर आएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ का फेस्ट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत लोग जो एस्पिरेंट होंगे नॉर्थ ईस्ट में आने से डरते होंगे, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि NIT अगरतला जैसे नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ क्या कोई लैंग्वेज बैरियर है यहाँ अगरतला में? नहीं, यहाँ NIT अगरतला में तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, यहाँ आधा से ज़्यादा सब नॉर्थ के ही हैं, साउथ के भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी है, वेस्ट के भी है। बट यहाँ लैंग्वेज बैरियर बोल के कुछ नहीं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप प्रॉपर हिंदी में, फैकल्टीज, बाकी आपके दोस्त सब आपसे हिंदी में एकदम बात करने के लिए। हाँ, NITs और IITs में यही कि आपको ऑल ओवर इंडिया का डाइवर्स कल्चर आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग के BSc B.Ed में ही कोई नॉर्थ का है, साउथ का है, वेस्ट का भी है, मतलब ऐसे आपको डाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगा। NITs IITs में यही बेस्ट होता है। नेक्स्ट अब आपको कुछ आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप रेडी हैं इसके लिए? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं आप फ्यूचर में आपका गोल क्या है, मतलब आप किस चीज के लिए एम कर रहे हैं आप? फिलहाल तो मेरा एम यही है कि मैं यहाँ से पहले अच्छे से BSc B.Ed कंप्लीट करूँ अपना, उसके बाद मैं IIT JAM का सोच रहा हूँ, IIT JAM। हाँ, उसके बाद MSc करेंगे, बाकी CSIR नेट देंगे, यही गोल है। अच्छा, मतलब आपने बहुत दूर का सोच लिया और ये क्लियर है कि टीचिंग लाइन में रहना। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं उन लोग को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जिन लोग बेस्ट कॉलेज टारगेट करें, IITs NITs या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर बहुत सारे RI भी टारगेट करेंगे, तो कुछ 2 एडवाइस आप क्या उन लोग को देना चाहेंगे एज अ सीनियर? पहले तो सबसे पहले अपना प्रिपेयर करो भाई, जितने भी सब्जेक्ट हैं। NCET में 7 सब्जेक्ट हैं और 7 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत बड़ी बात है अपने में, तो उसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छा स्कोर करो। और बाकी अगर स्कोर एवरेज भी आता है तो डरो मत, लास्ट तक टिके रहो, लास्ट तक आपका कहीं तो कहीं हो ही जाएगा। जैसे मेरा भी पहले स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, बट स्पॉट राउंड में मेरा भी होने लगा। जैसे अभी मैं NIT अगरतला में हूँ और NIT त्रिची में भी स्पॉट राउंड में मेरा हो रहा था, बट वहाँ फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा था, इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिया। तो लास्ट तक आपका कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर मार्क्स आपके एवरेज हैं तो आपका एडमिशन होना पक्का है। अगर आपके अंदर हाँ, पेशेंस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं IITs के बहुत सारे स्टूडेंट्स के और NITs के भी स्टूडेंट के और RI के भी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को ये इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर आप कुछ भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।